हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हम लोग अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करेंगे एप्पल इंडिया की वेबसाइट पे मिलने वाली या बिकने वाली सबसे महंगी एप्पल वॉच। ये है एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 विद टाइटेनियम मिलेनीज लूप, जिसकी प्राइस है 1,04,900 रुपीज, यानी कि 1,05,000 की है। तो क्या इसमें खास, इतनी महंगी क्यों है? एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 जो है ये 89,900 की आती है, तो ये और 15,000 रुपए महंगी क्यों है वो चेक करेंगे। एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 के बॉक्स पे एक और क्लोज लुक, यहाँ पे एप्पल और वॉच जो है इसके अंदर लिखा हुआ है। वो ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको खड्डा दिखेगा कि पीछे वाला पेपर जो है उसके ऊपर वो बना हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो लिखा हुआ है एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 49mm ब्लैक, TI ब्लैक TML लिखा है। टाइटेनियम मिलेनीज लूप है उसका मतलब, TI टाइटेनियम मिलेनीज लूप, और M जो है वो साइज मैंने चूज किया था। प्रोडक्ट ऑफ वियतनाम है, तो ये चाइना में भी नहीं बना हुआ है और इंडिया में भी नहीं। प्राइस जो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है 1,04,900 रुपीज, जो कि इसकी MRP और इसी प्राइस पे आपको मिलेगा अगर आप लेते हो तो। लेट्स ओपन द बॉक्स। तो यहाँ पे ये जो है इसके अंदर हमेशा से हमको एप्पल वॉचेस जो अल्ट्रा वाली होती है उसमें ऐसे ही देखने मिलता है। इसके अंदर आपको सबसे पहले ये एक बुकलेट जैसा मिलता है जिसके अंदर वॉच के बारे में काफी कुछ दिया है, तो थोड़ा सा एक प्रीमियम एक्सपीरियंस आप बोल सकते हैं अनबॉक्सिंग का व्हेन कंपेयर टू अदर एप्पल वॉचेस। और इसके बाद यहाँ पे और दो बॉक्सेस मिलते हैं, तो ये बॉक्सेस निकाल लेते हैं और ये साइड में करते हैं। बड़े वाले बॉक्स में यहाँ पे वॉच अल्ट्रा 3 है ब्लैक कलर की, उसके बॉटम में अगेन इसका IMEI नंबर और बाकी इन्फॉर्मेशन है। चलो ये जो सील्स है दो, इनको ब्रेक करते हैं। और अब बॉक्स को ओपन करके रिवील करते हैं अपनी वॉच को। यहाँ पे वॉच है और यहाँ पे है इसका चार्जिंग केबल। चार्जिंग केबल यहाँ पे इन्होंने वाइट ब्रेडेड वाला ही दिया है, रेगुलर वाला, तो इसको साइड में रख देते हैं और अपनी वॉच को देखते हैं। वॉच यहाँ पे पेपर में है रैप, और ये है फर्स्ट लुक हमारी एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 टाइटेनियम ब्लैक कलर वाली का। लेकिन इसके साथ जो स्पेशल चीज है जो इसका प्राइस ज्यादा कर देती है वो है ये मिलेनीज लूप। यहाँ पे लिखा है डिजाइन फॉर एप्पल वॉच अल्ट्रा मॉडल्स, वर्क्स विद 44, 45 एंड 46mm एप्पल वॉच केसेस, यानी कि आप दूसरे एप्पल वॉचेस के साथ भी इनको यूज कर सकते हैं। टाइटेनियम मिलेनीज लूप लिखा हुआ है, एडजस्टेबल डुअल रिलीज बकल। इसमें एक सिंगल ये सील दी हुई है, इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा ये मिलेनीज लूप, जो कि ऐसे ही यहाँ से ही बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है। और ये यहाँ से बटन प्रेस करके स्ट्रैप को मैं रिलीज कर देता हूँ। स्ट्रैप को हमने इस पेपर में से बाहर निकाल दिया है, पेपर को साइड में रखते हैं। और ये है टाइटेनियम मिलेनीज लूप स्ट्रैप एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 का, जो है पूरी तरह से टाइटेनियम से बना हुआ। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कौन सा टाइटेनियम यहाँ पे यूज हुआ है, तो वो है 49mm का ये स्ट्रैप का साइज और टाइटेनियम ग्रेड 5। अब इसको हमको वॉच पे करना है इंस्टॉल। स्ट्रैप को वॉच पे लगाना बिल्कुल सभी एप्पल वॉचेस जैसा ही है, बस इसको यहाँ पे आपको स्लाइड इन कर देना है। ये एंड्स भी पूरे टाइटेनियम के बने हुए हैं, तो यहाँ पे ये लॉक हो गया और इस साइड पे भी ये इसी तरीके से स्लाइड होके लॉक हो जाएगा। अभी आपके हाथ के साइज के हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, इस वाले बकल को। वो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जो क्लैंप है इसको करेंगे आप लिफ्ट, और लिफ्ट करने के बाद आप इसको करेंगे स्लाइड। तो इसको मैं हाथ में से निकाल देता हूँ और इस तरीके से आप इसको स्लाइड करेंगे जो पोजीशन आपकी डिजायर्ड है उस पे। और ये एडजस्टमेंट का साइज जो है चेक करने के बाद आपको ये क्लैंप को लॉक कर देना है जगह पे, और इसको इस बकल में कर देना है इंसर्ट, और ये हो गई लॉक सही प्लेस पे। तो ये है फाइनल लुक। और मेरे हाथ पे मैंने मीडियम साइज का बेल्ट मंगाया था, चाहता तो मैं इसमें लार्ज भी मंगा सकता था, बट मैंने स्मॉल नहीं मंगाया क्योंकि स्मॉल मंगाता तो गड़बड़ हो जाती। इस बेल्ट को ओपन करने के लिए आपको ये दोनों जो लीवर्स दिए हुए हैं इसको ऊपर की तरफ पुश करना है और यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा और आपकी वॉच आ जाएगी आपके हाथ से बाहर। अब करना है हमको हमारी वॉच को ऑन और सेटअप। तो यहाँ पे ये वाला बटन प्रेस करके मैंने रख दिया, एप्पल लोगो यहाँ पे आ गया। वॉच अब आ गई पेयरिंग मोड में, तो मेरा आईफोन मुझे बस इसके पास लेके आना है और यहाँ पे एप्पल वॉच का जो पॉपअप है वो आ गया। कंटिन्यू पे टैप करेंगे, सेटअप फॉर माई सेल्फ करेंगे, फोन का कैमरा ऑन, वॉच पे एक ब्यूटीफुल सा एनिमेशन, इसको इस कैमरा से करेंगे हम स्कैन, और अब ये हमारे अकाउंट में कर रहा है साइन इन। और ये हमारे फोन पे आ गई वेलकम टू एप्पल वॉच वाली स्क्रीन, तो इसको करते हैं हम डन। और ये हमारी एप्पल वॉच जो है हमारे फोन के साथ कंप्लीटली पेयर हो चुकी है, और ये है हमारी एप्पल वॉच अल्ट्रा 3। और इसको हम करते हैं स्टार्ट। ये बोल रहा है टूर लेना है क्या 26 का वॉच ओएस का, तो मैं स्किप कर रहा हूँ इसको, लेकिन आप ले सकते हैं। चलिए गाइस, अभी डिजाइन के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं और ये टाइटेनियम मिलेनीज लूप जो है इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल वही डिजाइन देखने मिलेगा जो वॉच अल्ट्रा 1 में है और वॉच अल्ट्रा 2 में है, लेकिन वॉच अल्ट्रा 2 में जो ब्लैक कलर आया था टाइटेनियम वाला, तो वो आपको यहाँ पे वॉच अल्ट्रा 3 में देखने मिलेगा। सेम आपको डिजिटल क्राउन है, उसके नीचे एक बटन दिया हुआ है और दूसरे साइड पे एक एक्शन बटन है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैंने बताया ही आपको नंबर ऑफ स्पीकर्स, नंबर ऑफ माइक्स, ये सब सेम है। सेम आपको 49mm का केस देखने मिलेगा जैसे पुराने वॉच 1 और वॉच 2 में देखने मिला था अल्ट्रा वाले। उसके डायमेंशंस भी सेम है, वेट भी जो है सेम है, 61.8 ग्राम है, ब्लैक के लिए 61.6 ग्राम है। टाइटेनियम कलर अगर आप चूज करते हो नेचुरल वाला। वाटर रेजिस्टेंस भी सेम है 100 मीटर्स वाली, 40 मीटर की डेप्थ तक आप इसको लेके जा सकते हैं, सेफ रहेगी।
EN13319 सर्टिफिकेशन, जो डाइविंग का सर्टिफिकेशन है वो भी इसके पास है, जो पहले दो वॉचेस में था। IP6X की डस्ट रेजिस्टेंस भी है, लेकिन एक चीज इसके अंदर अलग है जो पहले दो वॉचेस में नहीं थी, वो है टफ सफायर क्रिस्टल डिस्प्ले विद टाइटेनियम केस। यानी कि टाइटेनियम केस तो है, लेकिन इसमें जो डिस्प्ले है ये टफ सफायर क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि पहले के वॉच अल्ट्रा 1 और 2 के मुकाबले इस पे स्क्रैचेस कम आए। ये भी वॉच जो है पहले के दो वॉचेस जैसे मिलिट्री स्टैंडर्ड 8110H सर्टिफाइड है, लेकिन इस बार इसका जो केस है ये 100% रिसाइकल टाइटेनियम से बना है। वॉच अल्ट्रा 2 में 95% था। आपको इससे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, इसकी जो बैटरी है लिथियम आयन वाली, उसके अंदर भी 95% रिसाइकल मटेरियल यूज हुआ है, और इसका जो स्पीकर और टैप्टिक इंजन है इसमें भी 80% रिसाइकल स्टील का इस्तेमाल हुआ है। ये भी पहले दो वॉचेस में नहीं था, तो बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी और इसके ऊपर फोकस है एप्पल का। लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो जिस पे फर्क पड़ेगा वो बात करते हैं। जहां पे इंप्रूवमेंट आया है दोस्तों वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले इसके अंदर है LTPO3 वाइड एंगल ओलेड डिस्प्ले। पहले जो है LTPO2 आता था, तो यहाँ पे जो है डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स बेटर है। 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है जो वॉच अल्ट्रा 2 में थी, अल्ट्रा 1 में 2000 निट्स की थी। मिनिमम ब्राइटनेस भी सेम है 1 निट्स वाली, लेकिन यहाँ पे जो पिक्सल्स है वो ज्यादा है, 422x514 पिक्सल्स है इसमें, और साथ ही इसका जो डिस्प्ले है वो बड़ा है। अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले है किसी भी एप्पल वॉच में, अल्ट्रा 1 और अल्ट्रा 2 से भी बड़ा डिस्प्ले इसमें दिया गया है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी जो है बड़ा डिस्प्ले डिफरेंस मेक कर सकता है अगर आप ज्यादा आउटडोर में या अलग अलग एंगल से उसको देखते हो तो। स्पेक्स और परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आया है, तो यहाँ पे आपको मिलता है एप्पल का S10 चिपसेट, जो वॉच अल्ट्रा 2 थी उसमें S9 था, और वॉच अल्ट्रा 1 में S8 था। इसकी वजह से क्या है, अल्ट्रा 2 और अल्ट्रा 3 में आपको फीचर्स वगैरह जो है वो सेम दिखने मिलेंगे, लेकिन अल्ट्रा 1 में काफी फीचर्स घट गए हैं। ये S10 चिपसेट आता है आपको 64GB की इंटरनल स्टोरेज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 5G कनेक्टिविटी मिलेगी। अब तक के सारे वॉचेस जो थे अल्ट्रा 1 अल्ट्रा 2 वो सभी 4G पे चलते थे, इसमें आपको मिलेगा 5G eSIM का सपोर्ट। तो आपका जो सेल्यूलर प्लान है फोन का एग्जैक्टली वैसा ही आपके वॉच पे चलेगा 5G के साथ। हेल्थ फीचर्स में क्या कोई डिफरेंस है अल्ट्रा 2 से, तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। सेम आपको ब्लड प्रेशर का नोटिफिकेशन, सेम हेल्थ फीचर, सेम स्लीप ट्रैकिंग, सारी चीजें एग्जैक्टली सेम देखने मिलेगी। कोई डिफरेंस नहीं है ना वर्कआउट में ना हेल्थ और फिटनेस में। लेकिन वॉच अल्ट्रा 1 में जो है आप बहुत कुछ मिस आउट करेंगे, जैसे आपको हाई ब्लड प्रेशर का वार्निंग नहीं मिलता, और भी कुछ फीचर्स है जो हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड है। सेंसर्स में क्या कोई डिफरेंस है, ब्लूटूथ चेंज हुआ या वाईफाई चेंज हुआ या कोई सेंसर चेंज हुआ, तो कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। सेम अल्ट्रा 2 वाले सेंसर्स ही अल्ट्रा 3 में है, लेकिन जहां पे चेंज हुआ है वो है पावर एंड बैटरी लाइफ। वॉच अल्ट्रा 3 के अंदर आपको मिल रहा है 42 आवर्स का बैटरी लाइफ, विच इज अप फ्रॉम 36 आवर्स, मतलब 6 घंटे की ज्यादा बैटरी लाइफ है। और सच बता रहा हूं, अभी तो मुझे ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने आ रहा है ये वॉच को यूज करते करते, उसके बाद ही मैं आगे का वीडियो बना रहा हूं। जब मैंने सेटअप किया था उस टाइम पे 87% पे थी मेरी वॉच, और सेटअप करने के बाद मैंने इसको उस शाम से लेके अगले दिन की शाम और अगले दिन की शाम, यानी कि पूरे 48 आवर्स जो है उसको यूज किया, उसके बाद उसको चार्जिंग पे लगाया। ये अलग बात है कि उस टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं किया था, थोड़ा बहुत वॉक किया था 5-10 मिनट का। अगर मैं ज्यादा वर्कआउट करता तो ज्यादा ड्रेन होती थी बैटरी, वो अलग बात है, लेकिन वॉच अल्ट्रा 2 के मुकाबले मच बेटर है, और मैं वॉच अल्ट्रा 2 ओन कर चुका हूं, और 1 भी। लेकिन जो लो पावर मोड में बैटरी लाइफ है 72 आवर्स की, वो सेम है वॉच अल्ट्रा 2 जितनी, लेकिन यहाँ पे फास्ट चार्जिंग अब आ गई है। अल्ट्रा 1 और अल्ट्रा 2 80% चार्ज होते थे 1 घंटे में, ये वॉच हो जाएगी 45 मिनट्स में चार्ज। टाइटेनियम मिलीनीज लूप जो मैंने यहाँ पे चूज किया दोस्तों, इसकी बात ही कुछ और है। इसका जो लुक है बहुत ही क्लासी लगता है मुझे, और मैंने आफ्टर मार्केट में भी देखा काफी सारे स्ट्रैप, लेकिन ये मजा मुझे नहीं आया जो इसके अंदर आता है। इसका प्राइस इतना ज्यादा इसलिए है, एक्स्ट्रा 15,000 रुपए आपको इसलिए देना पड़ता है क्योंकि ये पूरा टाइटेनियम का बना हुआ है, और टाइटेनियम एक्सपेंसिव है। आप अगर रेगुलर एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 यूजर है और ये स्ट्रैप अलग से लेंगे तो इस स्ट्रैप का ही आपको 25,000 रुपए देना पड़ेगा, इसलिए मैंने कॉम्बो में ले लिया। मतलब वॉच लेने के टाइम पे 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देके इसको ले लिया। ये स्ट्रैप पहनने और निकालने में बहुत ही आसान है। इसके अंदर जो ये लॉकिंग मैकेनिज्म दिया है, इजीली आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, इजीली आप इसको जो है लॉक कर सकते हैं, और मुझे काफी कंफर्टेबल लग रहा है। हाथ पे जो हेयर होते हैं वो भी इससे टूटते नहीं है। मैंने एक हफ्ता इसको यूज किया, एक बार मेरा जो है एक बाल उसके अंदर फंसा होगा, लेकिन वो भी टूटा नहीं। तो बहुत अच्छे से इन्होंने इसको डिजाइन किया है, और क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखने में बड़ा खूबसूरत है, और हाथ पे भी जो है बड़ा ही प्यारा लगता है। तो मुझे पसंद है, इसलिए मैंने इसको लिया। तो किसको एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 लेना चाहिए? अगर आप रेगुलर एप्पल वॉचेस यूज करते हो, सीरीज 10, सीरीज 8, सीरीज 9, इन सब से अगर आप अल्ट्रा पे जाना चाहते हो और आपके हाथ पे वो सूट होती है, तो डेफिनेटली आप जाइए। इसके अंदर जो बैटरी लाइफ है वो आपको काफी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि आपको बार बार जो है हर दिन उसको चार्ज नहीं करना पड़ेगा, छोटी एप्पल वॉचेस जैसा। एप्पल वॉच अल्ट्रा 1 वाले यूजर्स भी अल्ट्रा 3 पे जा सकते हैं, थोड़ा बहुत उनको बेनिफिट मिलेगा डिस्प्ले के मामले में, बैटरी लाइफ के मामले में, और जो नए फीचर्स आए हैं उसके मामले में। बट वॉच अल्ट्रा 2 यूजर जो है उनको वॉच अल्ट्रा 3 जो है मेरे हिसाब से स्किप कर देना चाहिए, कोई सेंस नहीं बनता इस पे अपग्रेड करने का। रही बात रेगुलर स्ट्रैप और ये टाइटेनियम मिलीनीज लूप के बीच में, अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो देखिए दोस्तों, टाइटेनियम मिलीनीज लूप जो है, इसके लिए आप जो 15,000 रुपए स्पेंड करेंगे रेगुलर वॉच के ऊपर, वो मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली वर्थ इट है। आपको थर्ड पार्टी में, आफ्टर मार्केट में ऐसे स्ट्रैप्स अच्छे मिल जाते हैं, अगर आप वो ले सकते तो वो ले लीजिए, अदरवाइज आप इसको लेंगे तो आपको मजा ही आने वाला है। 90,000 भी कोई कम नहीं है, लेकिन 90,000 और 1,05,000 रुपए में बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं रहता है। बाकी मुझे तो ये टाइटेनियम मिलीनीज लूप वाली लेनी थी, मेरा जो है बहुत टाइम से इसकी ख्वाहिश थी लेने की। रेगुलर स्ट्रैप्स मैंने पहना बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको जो है चूज किया है। बाकी ये क्या 1 साल की मेहमान है, फिर अगले साल एक और
वॉच आ जाएगी तो उस पर अपग्रेड इंशाल्लाह कर लेंगे। यही थी दोस्तों एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 की कहानी। आपको कैसी लगी एप्पल वॉच अल्ट्रा 3? क्या आप इसको लेना चाहेंगे, नहीं लेना चाहेंगे? आप कौन सी वॉच यूज करते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।